नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, वो तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। आप सोचेंगे एक 81 साल का नेता एक 34 साल के नेता के नक्शे कदम पर भला क्यों ही चलेगा। तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर मात्र 8 साल का है और खड़गे का राजनीतिक सफर 50 साल का है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी आ गई कि तेजस्वी की बात खड़गे ने दोहरा दी। शायद आपको यकीन नहीं होगा, तो पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, पैवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? तेजस्वी यादव का कहना है कि जब शरीर में कोई दिक्कत होगी तो मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, अस्पताल में जाना होगा, इलाज करवाना होगा, मंदिर से कुछ नहीं होता। हालांकि वो बात अलग है कि अभी कुछ ही दिनों पहले तेजस्वी यादव का सारा परिवार मंदिर दर्शन करके आया था। बाल भी वो कटवा कर आए थे, जो है मुंडन करवा कर भी आए थे। खैर, इस बात पर बात नहीं करते हैं, बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कह दिया कि भगवान का फोटो देखने से इंसान का पेट नहीं भरता। एक बार खड़गे साहब को भी सुनिए। उन्होंने एक नया स्कीम का निकाला, अग्निवीर। अब भाई अग्निवीर स्कीम निकाले, कितने साल के लिए? 4 साल। और 4 साल के बाद वो जवान जाना कहां? उसको नौकरी नहीं, उसकी एज चले जाएगी। अरे मिलिट्री में कभी ऐसी भर्ती हो गई? हमेशा जिसको भर्ती करते हैं अपने साथ रख के उसको तनख्वाह दे के रिटायर होने तक रख लेते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट में उसको करते। लेकिन मोदी युवाओं को एक अलग दिशा दिखाने के लिए उन्होंने ये नया नाटक खेला और उसमें आज हजारों बच्चे बर्बाद होकर फिर घर में पीटे। किसानों की बात करते हैं मोदी जी, क्योंकि खुद किसान नहीं, वो मैं जैसा एक मजदूर का बेटा हूं, वो भी बाप बेचारे चाय बेचने वाले का बेटा था। लेकिन वो किसान क्या काम करता है वो मालूम नहीं, सिर्फ बात करते हैं। अरे किसान, इस देश में 22,000 किसान सुसाइड कर लिए। क्यों? उनको ठीक ढंग से एमएसपी नहीं मिल रहा। 3 काले कानून उन्होंने लाया किसानों के खिलाफ। जब किसान उठ के खड़ा हुआ बॉर्डर पे, जब वो धरना बैठा, तब घबरा कर उन्होंने विड्रॉ कर लिया 3 काले कानून। गरीबी इस देश में कितनी है उसका एक आंकड़ा हमारे मोदी साहब दे रहे हैं। अरे 50 से ज्यादा % लोग अभी भी गरीब हैं और गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। मोदी जी और उनकी सरकार पिछले 10 सालों में 55 लाख करोड़ से बढ़कर 155 लाख करोड़ खर्चा किया है। पहले था सिर्फ 55 लाख करोड़, लेकिन इन्होंने 10 साल में 155 लाख करोड़। और वो कहते हैं कि देश में कोई। अब खड़गे साहब के पास, उनकी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है जिसके चेहरे पर वो 2024 का चुनाव लड़ सकें। कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। मतलब चाल चरित्र चेहरा
तीनों में से ही कांग्रेस के पास कुछ भी मौजूदा वक्त में मौजूद नहीं है। नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब देश में उनका कोई विपक्ष नहीं था। इंदिरा को भी पकी पकाई खीर मिल गई, राजीव गांधी को भी संवेदना के आधार पर वोट मिल गए। उसके बाद अगर आज के हालातों की बात करें तो आज कांग्रेस के पास सहानुभूति नहीं है, तो गांधी परिवार देश को एक और प्रधानमंत्री नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास अगर न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, तो इसमें मोदी की गलती नहीं है, कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस 10 साल से विपक्ष में बैठी है, लेकिन अकेले मोदी की काट नहीं ढूंढ पाई। आज भी जब लोकसभा चुनाव में 2 से 3 महीनों का वक्त बाकी है, तब भी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के सामने गिड़गिड़ा रही है, उनकी मांगों के सामने लगातार सरेंडर कर रही है। अब तक सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं कर पाई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस सनातन का विरोध करना नहीं छोड़ रही। जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना कहा था, तब भी कांग्रेस ने उसकी खिलाफत नहीं की थी। कांग्रेस का एक भी नेता सामने नहीं आया था जो इस बयान की भी निंदा कर सके। और उसी के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खाक छानती हुई नजर आई। और अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है तो कांग्रेस राम का लगातार विरोध कर रही है। अब देखना होगा कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कहा था वो कहीं सच तो नहीं होने वाला। क्या कहा था आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, खुद सुनिएगा। और खड़गे के इस बयान पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जी, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है। और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, तो जो राष्ट्र की बात करेगा और जो राम की बात करेगा, उस नेता को कांग्रेस के भीतर एक जो चौकड़ी है वो पसंद नहीं करती और वो वामपंथ के विचारधाराओं से प्रभावित है। वो पूरी की पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने में लगी है। जो सही फैसला होता है उसकी जगह गलत फैसला कराया जाता है। उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े नेता, वो नेता जो गांधी परिवार के बहुत निकट थे, वो नेता जो राहुल जी को बहुत चाहते थे, वो नेता जो राहुल गांधी जी के साथ रहते थे दिन रात, सिंधिया हो, RPN सिंह हो, जितेंद्र प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो, वो धीरे धीरे करके सब किनारा कर रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस को कोई नहीं छोड़ रहा है। इस चौकड़ी की